प्रणाम। ठीक है, शुरुआत करेंगे। एक छोटी सी बात कहूंगा आप सबसे। मेरे एक वचन से बहुत से लोगों को आपत्ति है। मैं जो हर बार कहता हूं, बहुत से मित्रों का उस पर प्रश्न आता है कि स्वामी जी, हम तो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पुरुषों को सुन रहे हैं या किसी और माध्यम से, और आप तो कहते हो बहुत सरल है, उस स्वभाव को पा लेना बहुत आसान है, बहुत सहजता है। ये आपकी बात हमें हजम नहीं हो रही। हमारा अनुभव कुछ और कह रहा है। हमारा अनुभव कुछ और कह रहा है। और आप कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। आप कहते हैं बहुत सरल, बहुत आसान, परमात्मा पा लेना सबसे आसान है। ये बात थोड़ी समझ में नहीं है। थोड़ी उस पर 1-2 मिनट चर्चा करेंगे, 5 मिनट, ताकि क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं इसके इनके संदर्भ में, काफी पुराने साधक में। अब एक समझिए बात को, सिंपल सी बात। एक आम का पेड़ होता है, उससे आम निकलता है। एक गुलाब का पौधा होता है, उससे गुलाब निकलता है। फूल का निकल जाना, फूल का अभिव्यक्त हो जाना, वो शिखरतम अवस्था है उस पौधे की। जो बीज में था, उसकी सबसे अधिक जो संभावना थी, वो फूल के रूप में प्रकट हो जाए। आम का पेड़ है, आम निकल आता है, वो पक जाता है और गिर जाता है, वो उसकी शिखरतम अवस्था हो जाती है। इससे आगे पेड़ की कोई संभावना नहीं होती, उस फूल के आगे और कोई संभावना नहीं। जो ज्यादा से ज्यादा हो सकता था, जो पूर्णता हो सकता था, बस वो अभिव्यक्त हो गया, वो प्रकट हो गया। बस इसी को कहते हैं यात्रा का पूरा हो जाना। बीज ने अपनी यात्रा शुरू की, करते करते वो फूल के रूप में प्रकट हुआ और यात्रा समाप्त हुई। अब आपने कभी गौर किया, आम बनने के लिए क्या एफर्ट्स लेता है, क्या कोशिश करता है? एक फूल गुलाब का निकलता है, उसने क्या एफर्ट्स ली, कोशिश क्या की? सहजता से निकल रहा है और कभी आज तक चूक नहीं हुई। गुलाब के पौधे से गुलाब ही निकला है, आम के पेड़ Under the से। sleep mode, released by pressing key of the end. आम के पेड़ में आम ही निकलता है, कभी पपीता नहीं निकलता। ये गलती आज तक हुई नहीं, क्योंकि आम ने आम बनने के लिए कोई कोशिश नहीं।
सबसे बड़ा राज ये, समझ लेना इस बात को, ये सारे साधक को समझने वाली बात है। किसी का माइक चालू है? ठीक है, क्योंकि आमने आम बनने के लिए कोई कोशिश नहीं, सहज घटी ये बात। वो इसलिए घट पाई कि सारी कोशिशें, सारा करना, कोई एफर्ट्स ना थी, सहजता में घटता है। वैसा ही हमारा बुद्धत्व है, वैसे ही हमारी समाधि, हमारा स्वभाव। अब होता क्या है कि हम जो कोशिश करते हैं, अब एक उदाहरण से समझो, एक घड़ी के लिए आप मान लो कि आपने अपने को जान लिया, अपना स्वभाव जान लिया, आपने जान लिया, जो बुद्ध ने जाना, जो कबीर ने जाना, जो नानक ने जाना, वो आपने जान लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये आपका अनुभव हो गया, समझ लो, मान लो, अभी मान्यता कर लो, हालांकि हुआ नहीं है अभी, लेकिन उसे एक बार मान लो कि मैं हूं ब्रह्म, मैं हूं मुक्त। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो मान्यता की आपने, तो एक बात आपको साफ नजर में आ जाएगी कि भाई जो मेरा होना है, जिसकी बुद्ध पुरुष बात करते हैं कि तू अपने को जान कि मैं कौन हूं, वह उभर कर बाहर आ जाता है, वो स्वभाव खुलकर बाहर आ जाता है। और वो स्वभाव है क्या? सिर्फ देखना। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही क्षमता है, वो है देखने की क्षमता। जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुमने जान लिया कि मैं कौन हूं, उसका जो रूप है, उसका जो रोल है, उसकी जो अनुभूति है, वो एक ही है, सिर्फ देखना। इसी को हमने ध्यान कहा कि उस स्वभाव से हम चूक गए, उस स्वभाव से एक दूरी बन गई। तो वो दूरी बनने के कारण तुम्हें एक आदत दी जाती है कि तुम देखो देखो। ध्यान करने का मतलब क्या है? सिर्फ देखने की कला को निपुण करो, उसमें माहिर हो जाओ, क्योंकि तुम भूल गए हो, कहीं दूर निकल गए, चूक गए। खोया नहीं है, इस बात को समझ लेना। खोया होता तो मैं डेफिनेटली आपको कहता कि डेफिनेटली ये कठिन बात, ये उपलब्ध करना कठिन हो सकता था अगर खोया होता। खोया नहीं, कहीं भूल गए, कहीं बिसर गए, अपने घर से कहीं दूर निकल गए। तो उस स्वभाव को फिर से जीना है, उस स्वभाव में फिर से लौटना है, उस स्वभाव को 24 घंटों में हावी करना है। इसलिए आसान है क्योंकि तुम्हारे अंदर क्षमता है आम बनने की। अगर तुम कुछ और ना बनने की कोशिश करो, अगर तुम कुछ और ना होने की कोशिश करो, तो अपने से जो आम है वो प्रकट हो जाएगा, जो बुद्धत्व है, जो समाधान है, जो समाधि है, वो प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो स्वभाव है। और वो जो स्वभाव है वो सिर्फ देखना है, उसका जो रोल है देखना है। तो वो देखने की कला का नाम ध्यान। तुम उसमें निपुण हो जाओ। सारी साधना, सारा अध्यात्म तुम्हें एक ही बात की शिक्षा देता है कि तुम कैसे कर अपने स्वभाव अर्थात देखने की कला में निपुण होते जाओ। उसकी आदत तुम्हारी आदत बनती जाए, उसकी आदत तुम्हारी गहरी आदत बनती जाए, तुम्हारे अचेतन की आदत बनती जाए। भूल गए, बस इतनी सी बात है। इसलिए मैं कहता हूं आसान है, क्योंकि स्वभाव में वो मौजूद है। जितनी तुम्हारी एफर्ट्स कम होती है, जितना तुम्हारा कुछ और करना कम होता है। आपको मजे की बात बताओ, आपको जो कुछ भी करवाया जाता है अध्यात्म के नाम पर, जो कुछ भी, वो क्यों करवाया जाता है? कभी आपने सोचा इसके बारे में?
कभी 2 घड़ी चिंतन करो इसका। सालों से ध्यान तो करते हो, प्रयोग तो करते हो, लेकिन क्यों करवाया? वो इसलिए करवाया गया कि तुम ना करने में माहिर हो जाओ, उस ना करने की कला तुम्हारी गहरी हो जाए। ना करने के लिए करने की भाषा दी जाए। बस ये कॉन्ट्रडिक्टरी समझ में नहीं है। तो वो देखने की कला जैसे जैसे स्वभाव बनती जाएगी, उसमें तुम लौटते जाओगे, तुम पाओगे अरे यहाँ कुछ करने जैसा था ही नहीं, सब हो रहा था, मैं सिर्फ देखने वाला। और वह स्वभाव मैं अपने घर की खिड़की से तुम देखते रहे। बस ये है समाधि, ये है समाधि। इसलिए आसान, इसलिए इसको कठिन समझने की गलती भर मत करना। कठिन समझा कि तुम्हारे लिए कठिन होते जाए। ये मैंने इसलिए बात कही कि काफी लोगों का इस बारे में प्रश्न आया था, काफी लोगों की इस बारे में टिप्पणी आई कि आप इतने कठिन कार्य को आसान क्यों कहते हो। मैं अपने अनुभव से कहता हूं तुम्हें, बहुत आसान। कठिन अगर बना है तो तुम्हारे कारण, तुमने बनाया है। बस ये बात अगर तुम्हारे गहन में बैठ जाएगी तो तुम्हारी जो कठिन बनाने की एफर्ट्स है ना, वो ढीली हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और तुम्हारे लिए हर चीज आसान होने लगेगी, समझ में आने लगेगी, स्वभाव में लौटने लगोगे, घर पर लौटने लगोगे। और उसका काम है सिर्फ देखना, और ध्यान व देखने की कला। बस इतनी सी बात, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है मित्रों, धन्यवाद सबका। जिन मित्रों का प्रश्न हो तो प्रश्न ले लेंगे। स्वामी जी, एक प्रश्न इसी अनुसंधान में है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, ये जो एफर्टलेसली हम लोग अगर कर्म रहेंगे तो भी कर्म तो चालू ही रहेगा ना। यस, हम लोग अगर सिर्फ दृष्टा भाव में रहेंगे तो भी कर्म तो चालू रहते हैं ना। डेफिनेटली। लेकिन वो कर्म ऐसे है, देखो आपकी कर्म की परिभाषा क्या है कि मैं कुछ करता हूं, मैं अच्छा करूंगा तो अच्छा परिणाम आएगा, मैं बुरा करूंगा तो बुरा परिणाम। ठीक है। अब होता क्या है, वास्तव में कर्म बिगिनिंग नहीं है, कर्म परिणाम है। हमें कर्म शुरुआत के स्तर पर दिखाई पड़ता है, हालांकि वो कर्म तुमसे करवाए जाते हैं, क्योंकि पिछले समय तुमने बेहोशी में बहुत कुछ किया है, उसका परिणाम आ रहा है। जरा गौर करना, तुमने बेहोशी में बहुत कुछ ऐसी बीज डाल दिए भूमि के अंदर जिसका तुम्हें होश ही नहीं था। ये सारे बुद्ध पुरुष क्यों चिंता लेते हैं कि तुम होश को जगाओ, तुम देखने वाले बनो, तुम होश में होशपूर्ण रहो, तुम देखते रहो, ना किसी कृत्य से अटैच हो, ना किसी कृत्य से डिटैच हो, ना उसके आवेश में करो, ना उससे विरोध में करो। होने दो, होने दो, होने दो। ये क्यों कहा है? क्योंकि जैसे जैसे वो तुम करते जाते हो, उस अवस्था को जीते जाते हो, देखने में जीते जाते हो, तो नया कोई बीज इस भूमि में गिरता नहीं है। और जो नया बीज गिरता नहीं है तो सीधी सी बात है, उसकी फसल तुम्हें फ्यूचर में काटनी नहीं पड़ेगी। उसका कोई कर्म तुम्हारे सामने खड़ा ना हो, वो अभिव्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ी ना हो। कर्म को बिगिनिंग से जो तुम समझ रहे हो उसमें भूल हो रही है। कर्म वो परिणाम है। जब तुम्हारा होश जगने लगता है, जब तुम सिर्फ देखने वाले होते हो, तो मजे की बात है नया कर्म बनता नहीं है। और जब कोई नया कर्म नहीं बनता है तो उसका परिणाम तुम्हें भुगतना नहीं पड़ता, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो ये ध्यान करते करते वो कला आ जाती है। ध्यान करते करते तुम देखने में इतने माहिर हो जाते हो, सिर्फ देखने वाले बने रहते हो। बस बात बन जाती है, बात ये बन जाती है कि कम से कम अब जितना तुम जियोगे होशपूर्ण, उतना तुम नए बीज नहीं डालोगे, और नए बीज नहीं डालोगे
तो सीधी सी बात है, तुम कर्म के जाल से बाहर निकल जाओ। समझ में आई बात? हाँ, तो कर्म सहज होते। बुद्ध भी बुद्धत्व के बाद जिए, 40 साल जिए, उन्होंने भी कुछ किया होगा, रोटी जुटाई होगी, रोटी खाई होगी, बीमार पड़े होंगे, डॉक्टर के पास गए, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन वो उनको छुआ नहीं, क्योंकि वो जो बाकी के 40 साल थे वो जल में कमलवत जी रहे थे। उसके परिणाम में शरीर की अभिव्यक्तियां होते रहती, लेकिन उसके साथ जो मेरा था, मन था, जो मेरे को जोड़े हुआ था, वो तिरोहित हो गया। तो नए बीज ना गिरे, नई कोई भूमि तैयार नहीं, और नए कर्म को भुगतना या करना की भाषा निकल, उनके लिए निकल गई। वही अवस्था हमें करनी, वही अवस्था को हमें उपलब्ध होता कि हमारे लिए भी नए बीज ना गिरे और हम नई झंझटों में फिर से जन्म ना लेना पड़े। आप जितनी बेहोशी में कृत्य करते हो, समझ लेना, उतने आप नए बीज डालते हो, और जितने नए बीज डालते हो उतनी बार तुम्हें लौटना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, उसकी फसल काटनी ही पड़ती है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जिन्होंने बीज डाले और उसकी फसल काटे बिना उसे उपलब्धि हो गई, ये हो नहीं सकता, ये असंभव है। वो फसल तुम्हें काटनी है। यहाँ बैलेंस शीट को नील करना पड़ता है, ना प्रॉफिट में ना लॉस में। वो नील जब तक नहीं आएगा तब तक जाएगा। समझ में आया स्वामी जी? मतलब मन और अहंकार से हुए कोई भी कर्म नहीं करने चाहिए। मन और अहंकार के कारण कर्म होते हैं। हाँ, वो नहीं करने चाहिए। नहीं करनी चाहिए, गलती है, वापस भाषा की गलती है, समझ लो मेरी बात। जब तक मन है तब तक बेहोशी जारी है, और जब तक बेहोशी है तुमसे कर्म होते रहेंगे, कर्म के बीज भूमि में गिरते रहेंगे। तुम कुछ करो या न करो, तुम क्या समझते हो? तुम बुरा करते हो तब कर्म बनता है। तुम जब अच्छा काम करते हो ना, किसी की सेवा करते हो ना बेहोशी में, तब भी वो भुगतने आना पड़ता है, वो पुण्य के रूप में भुगतना पड़ता है। अच्छी अनुभव, अच्छी उपलब्धि के अर्थ में भुगतना पड़ता है। और किसी का बुरा करते हो तो वो भी भुगतने आना पड़ता है, वो पीड़ा के रूप में भुगतना, लेकिन वो भुगतना तो पड़ेगा। अर्थात इतना ही है कि जब तक मन को तिरोहित नहीं करोगे तब तक बात बनेगी नहीं, और मन को तिरोहित करने की साधना है ध्यान। ध्यान तुम्हें धीरे धीरे, जैसे मैंने पहले अभी बताया कि स्वभाव में ले आता है, सिर्फ देखने में माहिर कर देता है। तुम देखने वाले, किसी की आवाज आ रही है, तुम सिर्फ देखने वाले। मतलब ये जो गीता में जो ये जो गीता में एक जो श्लोक है, स्वामी जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। स्वामी जी मैं हरियाणा से हूँ। हाँ बोलिए। एक अपना दोहा है, सुख आया नाचे नहीं, दुख आया नहीं रोए, दोनों में समता रहे तो ही मंगल होए। तो स्वामी जी ये जो समता में रहना है, आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? समता में कैसे रहा जाए? यही अभी तो उसी की कहने को बताओ आपको मजे की बात स्वामी जी, यहाँ दूसरी बात कहने को है ही नहीं। आपको लगता होगा मैं हर बात कुछ अलग बात कर रहा हूँ, बात एक ही कह रहा हूँ। लौटो अपने स्वभाव में, और स्वभाव क्या है? देखने की कला। सिर्फ देखो, इन्वॉल्व मत हो। कोई भी कृत्य में जितने इन्वॉल्व होते हो, किसी की आवाज आ रही है, जरा माइक देख लेंगे प्लीज। अरे यार, ये सारी बातें एक ही बात को दोहरा रही है। अगर गौर से तुम देखोगे, मैं एक ही बात तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम जो झूठे मैं हो वहां से बीच से हटो और अपने स्वभाव में लौटो। और स्वभाव में जैसे ही आओगे, तुम सिर्फ देखते रहो, खाओगे,
देखते रहोगे पीछे खड़े रहोगे, बैठोगे देखते रहोगे पीछे रहोगे, काम पर जाओगे देखते रहोगे कि कोई काम कर रहा है, ये शरीर काम कर रहा है, वो देखते रहो। वो देखते 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 मजे की बात है कि तुम नए बीज डालोगे नहीं, नया लेन देन पूरा होगा, और साथ साथ में पुरानी जो फसल है वो कटते जा रही है, क्योंकि तुम गुजर रहे हो ना, वक्त से गुजर रहे हो, कुछ साल जी रहे हो, उस सालों जीने में बहुत कुछ ऐसी पुरानी फसलें हैं जो सामने आएगी, उसको काटना पड़ेगा, वो कटेगी, उसको देखते रहना, वो कटेगी, वो कटते 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 वो अवस्था आ जाती कि तुम सुख और दुख के परे हो जाते हो, तुम सुख को भी देखने में माहिर हो जाते हो, तुम दुख को भी देखने में माहिर हो जाते हो, और वो देखते देखते बात बन जाती। इसी बात को कहा, हर बात का निचोड़ एक ही बात पर है, स्वभाव तुम भूल गए हो, स्वभाव से एक दूरी बना ली, बस उस पर लौटना है, सारी साधना इतनी ही है, इससे आगे अध्यात्म कुछ होता नहीं है। इससे आगे अगर कुछ भी मैं बात कर रहा हूं या कोई भी बात की है, किसी ने भी बहुत सारा बोला है, लेकिन वो उसके इर्द गिर्द है, उसी को समझाने की कोशिश है, उसी पर लौटाने की कोशिश है। चाहे मैं बुद्ध की बात करूं, कबीर की बात करूं, नानक की बात करूं या ओशो की बात करूं, ओशो ने भी सारे अलग अलग बुद्ध पुरुषों के माध्यम से उसी बात को समझाने की कोशिश की, उसी बात को दोहराया कि भैया तू देख, सिर्फ देख, बस ये कला थी, और ये कला है ध्यान। समझ में आया स्वामी जी? हाँ जी स्वामी जी, बहुत अच्छे से समझ में आया, धन्यवाद। धन्यवाद। अनएबलाइज्ड। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, मेरे पास भारत के विभिन्न राज्यों से प्रश्न हैं, जिनमें से 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आपने अभी दे दिए, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ उनको। ठीक है। स्वामी सहज बोध का, कानपुर, उत्तर प्रदेश से प्रश्न है। ओशो कहते हैं, हर पल को उत्सव बनाओ, मगर उत्सव बनाऊं तो बनाऊं कैसे, ये समझ से परे है। और दूसरा मनीष जी का भी सेम क्वेश्चन है, इसलिए बोल रही हूँ, राजस्थान से, कि जीवन में इतना उपद्रव है, परेशानी है, तो इन उपद्रवों और परेशानियों के बीच में उसे खोजें तो कैसे खोजें। पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। उन्होंने कहा जीवन में उपद्रव बहुत है। अब क्या है उपद्रव? तुम कहोगे पैसे कम है, तुम कहोगे मुझे साधना करनी है, व्यवस्था नहीं हो रही है, तुम कहोगे घर में पत्नी की परेशानी है, तुम कहोगे ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है। नहीं, उपद्रव एक ही है, वो तुम स्वयं उपद्रव। तुम मतलब मैं तुम्हारे अहंकार की बात कर रहा हूं, तुम्हारे झूठे मैं की बात कर रहा हूं, जो तुम अपने को जानते हो मैं अभी, उसकी बात कर रहा हूं। जो मैंने पहले कहा, जो तुम हो स्वभाव से, उसे तुम जानते नहीं हो, उसका अभी कोई परिचय नहीं या उसका कोई अनुभव नहीं। झूठे मैं को सब कुछ मान रखा है कि मैं हूं, ये उपद्रव है। और ये जब तक बना रहता है तब तक गलतियां जारी रहती है। देखो, अब समझ लो, बात घूम फिर के उसी पहली बात पर आ जाती है कि जब तक अपने स्वभाव, अपने मैं कौन हूं उसको जानोगे नहीं, उसको पहचानोगे नहीं, तब तक उपद्रव जारी रहता है। बस ये बात समझनी है, साधक को ये बात सहजता से समझनी चाहिए कि मैं अपने को जान नहीं रहा हूं, बस ये गलती है और कोई गलती नहीं है, स्वभाव से दूरी। तो ये उपद्रव है जो दिखाई पड़ रहे हैं, वो तुम किसी और पर केंद्रित कर रहे हो, हालांकि उपद्रव तुम खुद हो, वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तुम अपने आप को मिटाओ, इस झूठे मैं को,
तुम देखना स्वभाव प्रकट हो जाएगा, उभर कर बाहर आ जाएगा, राख झड़ जाएगी, अंगारा खुलकर बाहर आ जाएगा। उपद्रव गए, अब कोई उपद्रव नहीं दिखता है। बुद्ध को पूछो कोई उपद्रव दिख रहा है? समझ लेना, कोई चोरी कर रहा है, कोई डाका डाल रहा है, कुछ गलत कर रहा है, बुद्ध को पूछो कोई उपद्रव दिख रहा है? उनके लिए उपद्रव समाप्त हो गया। इतनी सी बात। तो ये कहना चाहता हूं। और पहला प्रश्न क्या था? हाँ, उत्सव, उत्सव के संबंध में था ना मां? हाँ जी स्वामी जी। क्या था उत्सव? हाँ, हर पल को उत्सव कैसे बनाऊं? ओशो कहते हैं हर पल को उत्सव की तरह जियो। हाँ हाँ और मैं कैसे करूं ये? या अभी पहले तो स्वामी जी, ये आपकी जो उत्सव की परिभाषा है, अगर उसको बुद्ध पुरुष के उत्सव की परिभाषा से तुम देखोगे तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हारा उत्सव होता क्या है? 2 घड़ी तुम नाच लेते हो, 2 घड़ी तुम आनंदित हो जाते हो, तुम मस्त फकीर हो जाते हो, अपने को कुछ घड़ी भूल जाते हो, उसको तुम उत्सव कहते हो। समझ लेना, ये उत्सव नहीं है, ये तो रिफ्रेशमेंट है। 24 घंटे तनाव में, 24 घंटे चिंता में, 24 घंटे विचारों से भरे, कुछ घड़ी भूल जाते हो, तो उस समय उस आनंद की, उस स्वभाव की झलक मिलती है, स्वाद मिलता है। अब उसी स्वाद को तुम उत्सव समझते हो। ये उत्सव नहीं है, ये तो केवल एक तुम्हें सब्जी चखाई गई, स्वाद है उसका। अब उसको ये नहीं कह रहे कि तुम 24 घंटे नाचते रहो तभी उत्सव होगा। उसको तो कभी नहीं नाचे, बुद्ध तो कभी नहीं नाचे, कबीर तो कभी नहीं नाचे। वो 24 घंटे उत्सव में थे। उनके लिए उत्सव और बिना उत्सव का डिफरेंस खत्म हो गया, क्योंकि वो स्वभाव में लौट आए। जो स्वभाव में लौट आता है उसका जीवन उत्सवमय हो जाता है। उसको कहा है 24 घंटे उत्सव में आना। उसमें हो सकता है तुम ना नाचो, उसमें हो सकता है तुम एक शब्द ना बोलो, उसमें हो सकता है कि तुम ना हंसो, हंसो बहुत कम हंसे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो उत्सव में नहीं है। तो स्वामी जी पहले अपने उत्सव की परिभाषा बदल देना। तुम जो जानते हो वो तो बस झलक भर है उत्सव की। ओशो जिस 24 घंटे उत्सव की बात कर रहे हैं वो कुछ और है। ये बात पहले ठीक से समझ लेना, वरना मैं ज्यादातर ओशो प्रेमियों को, ओशो को फॉलो करने वाले को मैं देखता हूं वो इसी स्वाद में उलझे हुए। कभी कभार कोई स्वाद मिल गया, कभी कभार शिविर में गए, 2-3 दिन मजा आ गया, उत्सव मना लिया, नाचते रहे, गाते रहे, मस्त होते रहे, उन्हें लगा उत्सव घट गया। और उनको पूछो तो बोलते बस ओशो ने यही तो कहा है, बस तुम नाचते रहो, गाते रहो, मस्त रहो और उत्सव मनाते रहो। वही तो हम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। एक बात समझ लेना, जिस दिन वास्तव में उत्सव 24 घंटे पर हावी हो जाएगा ना तुम्हारा, तुम उत्सव मनाना बंद कर दोगे। जिस दिन तुम आनंदित हो जाओगे ना, उस दिन आनंद की खबर मिलना बंद हो जाएगी। उस उत्सव की बात इस अर्थों में कहा। इसलिए ओशो के क्या होता है कि बुद्ध पुरुष के जो शब्द होते हैं ना,
अब वो शब्द कोश के बाहर से शब्द लाएंगे कहां से? उसकी मुसीबत समझो, उसकी विडंबना समझो। उन्होंने भी यही किताब पढ़ी है, आपने भी यही किताब पढ़ी है, आप भी शब्दावली वही जानते हैं, वो भी वही जानते हैं। अब उनको कुछ और अनुभूति हो रही है, और जब वह शब्दों में ढाला जाता है तो तुम्हारे शब्दकोश से ही शब्द लिए जाते हैं, तब मुसीबत हो जाती है। अब जब कबीर कहते हैं प्रेम, तुम अपने वाला प्रेम समझ लेते हो, लग जाता है कि हाँ 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 कबीर इसी की बात कर रहे हैं, इसी प्रेम की तो बात कर रहा हूं मैं। नहीं, वो तुम्हारा प्रेम और कबीर का प्रेम जमीन आसमान का अंतर, ऐसा ही कुछ है। तो ये तुम्हारा उत्सव और ओशो का उत्सव जमीन आसमान का अंतर, इस बात को समझिए। ये अर्थ विभिन्न है, अलग अलग है, शब्द एक हो सकता है। ठीक है स्वामी जी, तो समझ में आ गई होगी बात। इस उत्सव की बात है 24 घंटे वाले। धन्यवाद। स्वामी जी, अभी आपने कबीर की बात कही तो एक प्रश्न उन्हीं से संबंधित ले लेती हूँ मैं। स्वामी अंतर चिन्मय पारसनाथ सिंह जी का है। कहते हैं कि भगवान कबीर ने साधकों के लिए कहा है कि माया मरे न मन मरे, मरी मरी जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कहे गए दास कबीर। तो स्वामी जी का सोचना यह है कि ये बात कबीर ने साधकों से कही है, परंतु भगवान कबीर पर भी यह बात पूर्णतः लागू होती है। तो इस पर आप प्रकाश डालने की कृपा करें। माया नहीं मरती, तृष्णा नहीं मरती, बहुत सुंदर कहा है कबीर। क्यों नहीं मरती? तुम्हारी मांग के कारण। तुम जीवन भर भीख मंगे बने रहते, मांगते रहते, कुछ ना कुछ मांगते रहते, या चाहे बाहर का मांगो चाहे भीतर का मांगो, लेकिन तुम्हारी मांग जारी रहती, तुम्हारा भीख मंगापन जारी रहता। और जब तक ये भीख मंगापन जारी रहता है, माया मरेगी कैसे, मिटेगी कैसे, मन जाएगा कैसे, तिरोहित कैसे होगा? मन नए सपने गढ़ लेगा, और जैसे ही नए सपने गढ़ेगा फिर से नया जन्म लेना पड़ेगा, नया लेन देन शुरू हो जाएगा। इसी बेहोशी के कारण तो ये सब हो रहा है ना, कि तुम जाने अनजाने मांगते ही रहते हो, और मांगना इसलिए जारी है क्योंकि स्वभाव की खबर नहीं है, उस धन्यता की खबर नहीं है कि जो तुम वास्तव में चाह रहे हो वो मिला हुआ है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, उस पर नजर नहीं जा रही है, उस स्वभाव पर ध्यान नहीं जा रहा है, मैं कौन हूं उसकी खबर नहीं मिल रही है। यही तो गलती हो रही है कि माया नहीं मरती, तृष्णा नहीं मरती। वो मरेगा कैसे? जब तक मांग जाए, शरीर मर जाए, मतलब शरीर तो मर ही रहा है, गल रहा है, मिट रहा है। इस बार का मिटेगा, फिर अगली बार आएगा, फिर और मिटेगा, और अगली बार आएगा, वो तो साइकिल चलती रहेगी। ये अर्थों में कहा है कभी, और कभी भी वही कहना चाहता है, जिस दिन तुम्हारी तृष्णा और माया मरती है तभी वास्तव में तुम्हारी महामृत्यु होती है। उसी की बात कर रहे हैं सारे बुद्ध पुरुष, उसी की चिंता ले रहे हैं कि तुम ठीक से मर जाओ। ये क्या बार बार मरना, हर बार लौटना, हर बार मरना, हर बार लौटना, हर बार मरना। वो माया और तृष्णा तो मरती नहीं है, उसे ठीक से पहले मार दो, उस मांग को गिरा दो, इस मांगने वाले भिखारी को मिटा दो। तुम देखो सब बात बन जाएगी। यहां माया भी गई, मन भी चला जाता है। तृष्णा, क्रोध, घृणा सब उसकी छाया है। मन मिटा, अहंकार गया, सारी छाया तिरोहित हो जाएगी।
कोई अलग अलग से निकालनी नहीं पड़ेगी कि भैया मेरा मन तो मिट गया, अभी ये जरा क्रोध बचा है उसको मैं बाहर निकाल दूं घर के अंदर से, कि थोड़ी किसी के लिए घृणा बची है उसे बाहर निकाल दूं घर के अंदर से। ये कोई अलग अलग उसके उसके उसको झाड़ू नहीं मारना पड़ता है। यहां मन गया कि मन के साथ ये सारी मांगे गई तो उसके पीछे की जो परिणति थी, जो परिणाम आता था, वो सब गया, साफ हो गया, सब भाफ हो गया, सब कुछ उड़ गया। इसलिए ये कहना चाहते हैं कि तुम फिक्र करो तो अपने शरीर की फिक्र मत करना, वो तो ऐसे भी गल रहा है, वो तो पल पल मिट रहा है, मर रहा है। तुम अपने उस माया और मन को मिटाने की कोशिश करो, उसकी मृत्यु पर ध्यान दो। और ध्यान है क्या? उसकी मृत्यु। ध्यान धीरे धीरे तुम्हें उसकी मृत्यु की ओर ले जाता है। बीच से वो जो मन है, जो मांग है, वो गिरने लगती, वो मिटने लगती। वो है असली बात, उसकी बात करो। ठीक है, समझ में आया होगा जी स्वामी जी। धन्यवाद। जी स्वामी जी, बस आखिरी प्रश्न है ये मेरी तरफ से विजय गोयल जी का। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। इनके एक मिनट माँ, इनका प्रश्न पहले ले लेंगे, फिर ले लेंगे आप इनका। हाँ बोलिए। स्वामी जी प्रणाम। हाँ सी मेरे दो सवाल है स्वामी जी कि आदमी का मूल स्वभाव क्या है, और एक प्रश्न और है कि मैं मिटने के बाद जो रहता है वो कौन होता है और उसे कौन अनुभव करता है। तो ये मेरे दो प्रश्न हैं। मैंने, आप शुरुआत में नहीं थे क्या? स्टार्ट हुआ था नहीं? नहीं था मैं, बट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने वही बात समझाई कि आदमी का मूल स्वभाव क्या है। मूल स्वभाव यही है, देखना और जानना। तुम्हारा भी, मेरा भी, बुद्ध का भी, कबीर का भी, हर एक का एक ही स्वभाव है, जो वास्तव में जिसे हम आत्मा, इसलिए मैंने कहा कि तुम मान लो कि अभी तुम आत्मा हो, तुमने जान लिया, तो तुम्हारा स्वभाव एक ही बन जाएगा, सिर्फ देखना और जानना। उस देखने और जानने के स्वभाव से तुम कहीं छिटक गए हो, तुम करने में लग गए हो, तुम कर्ता बन गए हो। मन आया, मन ने शरीर से जोड़ा, और वो जो शरीर से तादात्म्य बना, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे विचार, मेरा भाव, उससे तुम कर्ता बन गए। और हालांकि स्वभाव क्या था तुम्हारा? सिर्फ देखना और जानना। बस उस स्वभाव को चुक गए तुम और कर्ता बन गए। और कर्ता बन गए तो जाने अनजाने नए बीज डालते रहे, नई फसल बनाते रहे। उसी को हम कर्म भोग कहते हैं कि कर्म डालोगे, कर्म करोगे तो उसको भोगना पड़ेगा। वही उसी अर्थों में कहा, तो वो भोगना पड़ता है। उस भोगने में पीड़ा है, तनाव है, चिंता है। उसी के कारण तो आप यहां आए हो, उसी के कारण तो खोज शुरू हुई। तो वो स्वभाव से दूर हो जाना, स्वभाव को भूल जाना, स्वभाव से छिटक जाना, घर से दूरी बना लेना, ये पीड़ा है असली। और स्वभाव है सिर्फ देखना और जानना। बुद्ध 40 साल सिर्फ देखे और जाने, कुछ किया नहीं। हालांकि बुद्ध के शरीर से बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो उनका नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूं, सिद्धार्थ ने बहुत कुछ किया होगा जब तक ज्ञान नहीं घटा था, जब तक बुद्धत्व नहीं घटा था। डेफिनेटली किया होगा, नहीं किया ऐसा मैं नहीं कहता हूं। लेकिन जैसे ही अपने स्वभाव में लौट आए देखने और जानने के, उसमें ठहर गए, उससे दूर ना गए, छिटक ना गए, तो बाकी के 40 साल सिर्फ देखे और जाना, किया कुछ नहीं। ये उनकी अवस्था थी, ये उनका स्वभाव। ख्याल में आया स्वामी जी? ये है स्वभाव। स्वामी जी। तुम्हारा भी यही स्वभाव है, बस उसी स्वभाव में फिर से लौटना है, उसी स्वभाव में जीना है 24 घंटे। और ध्यान उसी की प्रक्रिया। तो ध्यान करोगे तो धीरे 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 तुम स्वभाव में लौटोगे। सोना फिर से 24 कैरेट में कन्वर्ट होगा,
और वो जितना कन्वर्ट होगा तो सीधी सी बात है वो आदत गहरी होती जाएगी। अब तुम्हारे पास करने की आदत है, धीरे धीरे देखने और जानने की आदत बनती जाएगी। आज ध्यान किया और देखने जानने की आदत बनी, कल ध्यान किया और देखने जानने की आदत बनी, तो गहरे धीरे धीरे अचेतन की वो आदत बन जाएगी। और जिस दिन वो गहरे अचेतन की आदत बन जाएगी, सिर्फ देखना और जानना, फिर तुम चाह कर भी कर्ता बन ना पाओगे। जिसका कर्ता आ गया उस समाधि में उपलब्ध किया। ये बात ओके स्वामी जी, थैंक्स। आपने देखा एक मजे की बात, सबने बात घूम फिर के उसी एक ही बात पर आती है। अब कोई भी सवाल करो, तुम्हें लगता होगा कि स्वामी जी तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, और मैं तुम्हें कहता हूं मजे से, हाँ मैं सच में तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे मन को मिटाना चाह रहा हूं, तुम्हारी इस मन की खुजलाहट को मिटाना चाह रहा हूं, बुद्धि की खुजलाहट को गिराना चाह रहा हूं। पर्पस वो है, उत्तर नहीं दे रहा हूं, इस भ्रांति में मत रहना, क्योंकि उत्तर है नहीं, तुम्हारे कारण सवाल है और मैं तुम्हें मिटा रहा हूं, तुम्हारे मन को मिटा रहा हूं। वो मन जितना मिटेगा, तुम देखना, तुम्हें लगेगा कि उत्तर मिला, लेकिन वो उत्तर नहीं है, वो तो तुम स्वभाव में और खिसके और स्वभाव में प्रवेश कर गए, उसका स्वाद लो, उसी को तुम उत्तर समझो। ठीक है, स्वामी जी थैंक्स। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलिए। विजय गोयल जी का ऑडियो आया था, मैं ले लेती हूँ। आज के आपके जो विचार दिए उसी से सारे आंसर उसी में है, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। इनका कहना है कि इन्होंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आपने कहा था कि कहीं गलती से पत्थर ना इकट्ठे कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर इकट्ठे करते रहो और कोहिनूर से चूक जाओ। तो इनका कहना है कि जब भी कोई नया साधक ध्यान शुरू करता है तो उसे ऐसे अच्छे क्या भाव रखना चाहिए कि वो चूके ना, और कहते हैं कि विचारों का स्रोत क्या है, इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, क्योंकि अगर इनका स्रोत और उत्पत्ति पता चल जाएगी तो ये वहीं से उसे समझने की कोशिश कर सकेंगे। पहले तो उन्होंने कहा ध्यान करते समय क्या भाव दशा रखें, ठीक है, यात्रा करते। जी स्वामी जी, जी जी जी। देखो पहली बात, ध्यान हमेशा मंजिल पर होना चाहिए। तुम्हें कहां भी जाना है, समझो बंबई हो और तुम्हें दिल्ली जाना है, उदाहरण के लिए समझो, तो सीधी सी बात है ना, तुम्हें पता होना चाहिए दिल्ली के बारे में, और दिल्ली की टिकट लेनी है, दिल्ली जाना है, ये भाव दशा तो गहरे होनी चाहिए। तभी तो तुम टिकट विंडो पर जाकर उस टिकट वाले से बोलोगे ना कि मुझे दिल्ली की टिकट दो। अगर तुम्हें दिल्ली का पता ही ना हो, दिल्ली का ख्याल ही ना हो, तो दिल्ली की टिकट मांगोगे कैसे, दिल्ली की ट्रेन में बैठोगे कैसे? एक बार ट्रेन में बैठ गए फिर तुम्हारी चिंता गई, अब तो वो चालक ले जाए, जो इंजन चला रहा है ना वो ले जाएगा दिल्ली, वो तुम्हारी अब फिक्र नहीं है, लेकिन सही ट्रेन में बैठना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाव यही करना है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे इस जन्म मरण के चक्कर से परे जाना है, मुझे इस मन से मुक्त होना है, मन को पोषित नहीं करना है। बहुत सुंदर प्रश्न है ये मत समझना कि नए साधक के लिए प्रश्न है, ये पुराने साधक के लिए भी उतना ही कीमती प्रश्न है, क्योंकि पुराना साधक भी मन को भरने में लगा है, वो भर रहा है, किसी भी बहाने मन को भोजन जुटा रहा है, वो चाहे नाच कर, चाहे क्रियाएं कर कर, चाहे कुछ और कर कर, जहां मन बना रहे, मन ऑक्यूपाइड हो जाए। जैसे तुम वो गेम खेलते हैं ना, वीडियो गेम, एक गेम से पक जाते हो फिर नई गेम लेते हो,
फिर और तीसरी गेम लेते हो, गेम बदलते रहते हो, वैसे तुम बाहर की प्रक्रियाएं बदलते रहते हो ताकि वो मजा आते रहे, मन को मजा आते रहे, मन बना रहे। वो क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये साधना 40-40 साल चले कैसे? चल नहीं सकती वो। चल इसलिए रही है क्योंकि तुम मन को पोषित करना चाह रहे हो, तुम मन को मिटाना नहीं चाह रहे हो। बुनियादी भूल है ये तुम्हारी। तुमने तय ही नहीं किया है कि मुझे दिल्ली जाना है। तुम तो अभी भी कह रहे हो मैं मजा ले रहा हूं यात्रा का, पक्का ही नहीं है तुम्हें जाना कहाँ है। हाँ, वो भाव डाल दो, वो बीज डाल दो कि मुझे मुक्त होना, मुझे समाधि को उपलब्ध होना है, मुझे आनंद को उपलब्ध होना है, मुझे अपने घर वापस लौटना है। ये भाव दशा रहनी चाहिए किसी भी साधक को, भले जो आपको ठीक लगे, लेकिन वो भाव दशा होनी चाहिए। यात्रा का मजा लेना है और मजा, शिविर में गया बहुत आनंद आया और आनंद लेना है, ये मन का ही खेल होता है। मन ही भटकाता है इसमें। पहले मन बाहर के आनंद में भटका रहा था, अब भीतर के आनंद में भटका रहा है। यहां होश रखना है। यहां मांग यह होनी चाहिए कि कैसे कर मैं इस झंझटों के पार हो, इस जन्म मरण के चक्कर से पार हो। ये भाव दशा। इस भाव दशा के बाद तुम प्रयोग करो, इस भाव दशा के बाद तुम कहीं भी जाओ, वो रंग लाएगा। क्योंकि तुम्हारा टारगेट, तुम्हारा जो ध्यान जहां रहता है ना, तुम जाने अनजाने उसी ओर खींचे चले जाते हो। ये नियम है, ये सहज नियम है। जहां तुम्हारा ध्यान रहेगा, जहां तुम्हारा टारगेट रहेगा, तुम जाने अनजाने उसी ओर खींचे चले जाते हो। तो स्वामी जी, ध्यान करो, साधना करो, कुछ भी करो, लेकिन गहरे अचेतन में एक ही बात होनी चाहिए, बस मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे समाधान चाहिए, मुझे समाधि चाहिए, मुझे अहंकार की मृत्यु चाहिए। बस ये बात होनी चाहिए। तुम देखना, ये भाव इतने डालोगे ना, अलग ही रिजल्ट आने लगेगा, अलग ही बात बनने लगेगी। क्योंकि तुम्हारी मांग बदल गई, तुम्हारी सोच बदल गई। ठीक है स्वामी जी। और दूसरा प्रश्न था, क्या था? विचारों के विचारों का उद्गम स्रोत कहाँ है? विचारों के उद्गम को अगर पहचान लें तो उनसे पहले ही हम छुटकारा पा सकते हैं। विचारों का उद्गम, वही तो मैंने बताया ना कि विचार का जन्म ही तब होता है जब तुम किसी और से अटैच्ड होते हो, मन को निर्माण करते हो, शरीर को अपना मानते हो, तो शरीर की मान्यता के साथ, शरीर मैं हूं उस मान्यता के साथ मन और अहंकार फूटने लगता है, मतलब घना होने लगता है। हालांकि जो होता नहीं पहले, अगर तुम इसी क्षण मान लो कि मैं शरीर नहीं हूं, अर्थात जान लो अनुभव से, तो मन गया, अहंकार गया, उसके बचने की कोई संभावना नहीं होती। वो तो तुम्हारी मान्यता के कारण बनता है। तुमने अपने स्वभाव को छोड़कर अपने को कुछ और माना। मैं बुद्ध छोड़कर अपने को हितेश मानने लगा, हालांकि मेरा स्वभाव बुद्धत्व है, लेकिन मैं हितेश मानने लगा। अब हितेश माना तो हितेश का अहंकार खड़ा हो गया, हितेश का मन निर्माण हो गया, और उसी के कारण विचारों की श्रृंखला शुरू होती। तुम सीधे विचार को समाप्त ना कर पाओगे जब तक मन घना रहेगा, जब तक अहंकार बना रहेगा। विचार गिरेगा कैसे? विचार से तादात्म्य टूटेगा कैसे? वो जो बीच का जो जोड़ है ना मन, वो जाना चाहिए। तो सारी साधना वही होती है कि तुम मन के तल पर और अहंकार के तल पर मिटो, समाप्त हो, उस झूठे मैं से समाप्त हो, ताकि वो तादात्म्य टूटे। और तादात्म्य टूटते ही मेरा विचार गया। आपको एक भ्रांति निकाल दूं आपकी, स्वामी जी, आपने प्रश्न तो पूछा है
कि मैं विचारों को निकाल दूं। कैसे निकालूं, उसकी शुरुआत कहीं, उद्गम कहाँ है। लेकिन आपको मजे की बात बताता हूं, बुद्ध भी बुद्धत्व के बाद 40 साल विचार किए हैं, नहीं किए ऐसा नहीं है, लेकिन उस विचार से तादात्म्य टूट जाता है, एक दूरी बन जाती है। विचार चलते हैं शरीर में, खोपड़ी में, उससे इतनी दूरी होती है कि बुद्ध सिर्फ देखते हैं कि ये विचार आया, ये विचार गया। अगर उस विचार का उसे उपयोग करना है तो वो उपयोग भी करता है, और वो व्यर्थ लगता है तो उसे जाने दे, लेकिन उसकी आवेश में नहीं आता। मेरा विचार है करके पीड़ित नहीं होता, क्योंकि वो तादात्म्य टूट गए। असली बात, असली साधना यही है कि तुम्हारा तादात्म्य टूट जाए, झूठे मैं से पूरी तरह तादात्म्य टूट जाए, ये बात। तो उसमें सहज ही बात है। स्वामी जी मैं इसी में एक बात और कहना चाहती हूँ। मुझे कई साधकों ने बताया कि गहरे ध्यान में उन्होंने विचारों के स्रोत को देखा, विचारों को आकार लेते उठते हुए देखा। क्या यह होता है गहरे ध्यान में, जब वो ध्यान में थे? होता है ना। देखो, जब कोई भी पौधा बाहर आता है ना जमीन के, वो ऐसे नहीं आता है। हालांकि जमीन के अंदर बहुत कुछ घटना घटी है जो हमें पता नहीं हो, वो अज्ञात में होती है, गहरे अचेतन में होती है। अब जैसे जैसे मैंने कहा ना, गहरा साधक जो होता है, जो विपස්සना में गहरा होता है, जो मतलब देखने में माहिर होता है, वो इतनी बारीकता से, इतनी सेंसिटिविटी से देखने लगता है, वो देखने की कला में निपुण हो जाता है। तो वो धीरे 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 उस उद्गम तक भी पहुंचता है कि ये स्पॉन्टेनियस कहां से उठी घटना, कहां से बात बनी, कहां से अंकुर फूटा, वो उसे दिखाई पड़ता है। वो देख पाता है कि भाई इसी के कारण ये विचार की श्रृंखला शुरू हुई, इसी के कारण। और विचार की एक बार श्रृंखला जब शुरू हो जाती है ना, तो तुम्हारा कोई वश नहीं होता। तुम अभी मैं कहूं कि कुत्ता, बस ये कुत्ता शब्द मैंने डाला, आप देख लेना, ये जितने यहां बैठे हैं, कुत्ते से रिलेटेड कितने विचार की श्रृंखला आपके अंदर शुरू हो गई। अगर आपने किसी कुत्ते के साथ बात की है, किसी कुत्ते के साथ खेला है या कुछ भी किया है, वो याद, वो विचार की श्रृंखला शुरू हो जाती। क्या हुआ? ये हुआ ये कि मैंने कुत्ता कहा, लेकिन वो जो देखने वाला है ना, वो टिक न सका अपने स्वभाव में और उस कुत्ते के साथ अटैच हो गया, उस श्रृंखला में बह गया। एक गुलामी है वो, उस गुलामी में खींचे चले आए तुम, और उस खींचे चले आने में, उस श्रृंखला में तुम्हारे मन ने एक तादात्म्य बनाना शुरू कर लिया। अब कुत्ते के साथ क्या किया वो याद आ गया, भले 20 साल पहले कुछ किया वो भी याद आ गया, वो सब शुरू हो गया। अगर मैं आपको रोकू नहीं तो ये आधा घंटा 1 घंटा चल सकती है बात, तुम कुत्ते का पूरा एनालिसिस कर डालोगे। समझ रहे हो? मैंने किया था, सिर्फ क्या किया था, एक कंकड़ फेंका था तुम्हारे स्वभाव के अंदर, लेकिन तुम टिक ना पाए स्वभाव में, और श्रृंखला शुरू। तो ये होता है। तो तादात्म्य टूटना बहुत जरूरी होता है, और तादात्म्य टूटते ही वो जो विचारों की श्रृंखला है ना, वो टूट जाती है। और ये बात आपकी सही है माँ, कि जो गहरा सेंसिटिविटी जिसकी बढ़ जाती है ना, गहरे साधक की, उसको ये दिखाई पड़ता है, उसे साफ हो जाती है बात कि देखो अंदर भाव आया, वो भाव के साथ विचार का जन्म हुआ, वो विचार का जो जन्म हुआ उसके कारण आगे की श्रृंखला आई, वो सब वो देख पा। ये जो विपස්සना की जो साधना है ना, वो यही साधना है। आओ बैठो और देखो,
कहां से जन्म हो रहा है विचार, कहां से कंपन शुरू हो रहा है, जो शांत थी झील उसमें कहां से कंकर पड़ा, भाव का, विचार का, और उसी के कारण वो श्रृंखला बाहर, वो कर्म में परिवर्तित होती है, कृत्य में परिवर्तित होती है। अभी मुझे भाव आया, आपके लिए क्रोध आया, समझ लो, आपके लिए घृणा थी, वो घृणा प्रकट हुई, वो भाव आया। अगर उस भाव को उसी समय में देख लो, उसी समय में अपने घर में बने रहकर, अपने स्वभाव में रहकर देख लो, तो दो संभावना है, या तो मैं उस भाव को वहीं ठहरा दूं, उसको भी देखूं, उसको जाने दूं, या उस भाव के साथ तादात्म्य बना लूं, उसको विचार में परिवर्तित होने दूं, विचार की श्रृंखला बनाओ, उसके कारण क्रोध और बढ़ता जाए, क्रोध और बढ़ता जाए, आपके प्रति और घृणा बढ़ती जाए, और मैं उसको कृत्य में भी आपकी हत्या तक कर डालू, आपको मारने तक लगू, वहां तक वह श्रृंखला बन सकती है। लेकिन वो जो बीज था, वो बीज के कारण ये सब करता है। तो सारे बुद्ध पुरुष, सारे जानने वाले तुम्हारे पेड़ पर या पत्तियों पर या डालियों पर काम नहीं करते, वो असली मायनों में तुम्हारे जड़ पर काम करते, और असली बात वही होती है। अगर जड़ को तुम सुनियोजित कर दो, तो जो बाहर निकलेगा ना, वो सहज ही अलग होगा, कुछ और। तो काम वही है, उस अर्थ में। ठीक है माँ, धन्यवाद। जी स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है। हम्म, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जैसे कि जो हमारे सबसे क्लोज है, जैसे कि हमारे हस्बैंड हैं या बच्चे हैं, तो उनसे हमारे कर्म बंधन, क्योंकि हम हमेशा साथ में रहते हैं और हमेशा हमारा उनसे कुछ आदान प्रदान विचारों का, भावनाओं का होता रहता है, तो उनसे हम अपने कर्म बंधन कैसे शिथिल करें, मतलब उनसे कैसे हम मुक्त हों, उनके साथ जो हमारा एक कर्मों का बंधन या जो रिश्ता बन चुका है, जिससे हम कैसे मुक्त हो पाए, जिससे कि हम भी शांत हों और वो भी शांत हों। तुम्हें पता है, मैंने पहले ही कहा हम्म कि यहाँ कोई भी लेन देन तुम अधूरा नहीं छोड़ सकते। अगर मैंने आपसे 100 रुपए लिए उदाहरण के लिए, तो वो 100 रुपए मेरी बैलेंस शीट में जमा में बने रहेंगे, वो मुझे आपको लौटाने पड़ेंगे। मैं गणित की भाषा में समझा, क्यों मुझे लौटाने पड़ेंगे। भले मेरी मृत्यु हो गई, भले आपकी मृत्यु हो गई, आप हो सकता है अगली बार किसी और रूप में आओगे, किसी पुरुष के रूप में या किसी और के रूप में, मैं किसी और रूप में आ जाऊंगा, लेकिन वो लेन देन पूरा करना पड़ेगा। वो लेन देन जब तक, क्योंकि उसकी छाप तुम्हारी चेतना में होती है, तुम्हारे गहरे अचेतन पर होती है। वो अचेतन की सारी जो लिखाई है वो पोंछनी पड़ती है, मतलब वो ब्लैक बोर्ड को फिर से पोंछना पड़ता है। वो पोंछने के लिए ही ये संबंध होते हैं। जरा गौर करना, तुम्हारा पति हो, तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारे माँ बाप हो, या कोई भी हो, जो भी करीबी रिश्ते हैं, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम भी होता है और जिससे सबसे ज्यादा बोलना होता है, गुस्सा होता घृणा है, भी नाराजगी होती है, होती है। हाँ, सॉरी, घृणा भी होती है। घृणा भी होती है। क्यों होता है ऐसा? आप ये मत समझ लेना कि इस समय, इस वक्त के कारण ये हो रहा है, कि पति ने कुछ ऐसा बोल दिया, मैं नाराज हो गई, और मैं नाराज हो गई, घृणा बन गई, वो घृणा प्रकट हो रही है। नहीं, वो पति आया ही इसलिए तुम्हारे जीवन में, क्योंकि उससे कोई लेन देन बाकी था तुम्हारा, उससे कोई कुछ भी था जो हम जानते नहीं। वो तो अभिव्यक्त, जिससे ज्यादा लेन देन होता है ना, वही करीबी रिश्तों में आता है।
वो पति बनकर आता है, वो पत्नी बनकर आता है। तुम गौर करना, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अगर किसी ने भी तुम्हें ज्यादा टटोला हो, ज्यादा तुम्हें हिलाया हो, वो कौन है? तुम्हारी करीबी फाइल, तुम्हारे करीबी रहने वाले, वही तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी बेचैनी लाते हैं। तो वह तुम्हें वास्तव में मुक्त करने आए हैं। अगर उसको सीधी भाषा, सरल भाषा में समझना चाहो तो वो ऐसे ही नहीं आए हैं। पति पत्नी को मुक्त करने आया है, पत्नी पति को मुक्त करने आया है। वो अपना लेन देन पूरा करने आया है, तुम अपना लेन देन पूरा करने आए हो। तुम फिर से मिलते हो, फिर से लेन देन पूरा करने की बजाय तुम समझ लेते हो कि उसने गलती की, उसकी ही गलती है, और उस तादात्म्य के कारण तुम उसके प्रति घृणापूर्ण हो जाते, तुम उसके प्रति नाराज हो जाते हो, तुम उसको गाली देने लगते हो, क्रोध करने लगते हो, जाने अनजाने फिर से तुम नए बीज डाल रहे हो। वो तुम्हें पता नहीं है। वहां तुम्हें स्वभाव में रहना था, वहां तुम्हें देखना था, वहां तुम्हें सिर्फ देखना था, लेकिन तुम अटैच्ड हो गए। फिर से तुमने उससे अटैचमेंट कर लिया कि देखो गलती की उन्होंने, उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो ऐसा ही करते रहते हैं। तो ये जो भाव दशा जो बनाई ना, वो जाने अनजाने तुमने नए बीज डाले, फिर से उनसे मिलना हो जाएगा वापस तुम्हारा। अगर उनसे मुक्त होना है, उनसे परे जाना है, साधना पूरी करनी है, तो सिर्फ स्वभाव में रहकर देखो। वो गाली भी दे रहे हैं, उसे भी देखो। वो प्रेम से पुकार रहे हैं, उसे भी देखो। वो देखते जाओगे तो नए बीज गिरेंगे नहीं, और नए बीज गिरेंगे नहीं तो ये बात पक्की है, इन महाशय से मिलना ना होगा। हे भगवान, उससे मुक्त होना हो तो, और उसको हर जन्म साथ, वो कहते ना हम जन्म जन्म के साथी, साथ या 700 जन्म साथी। तो बस लड़ते रहो मजे से, मिलना होते रहेगा। एक ही रास्ता है, लड़ो, पति और पत्नी लड़ते रहो, जीवन भर क्या जन्मों जन्म मुक्त ना हो पाओगे एक दूसरे से। ये है इसकी कीमिया। अब आपको तय करना है। स्वामी जी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे थैंक यू स्वामी जी। एक मेरा प्रश्न है हाँ। कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है कि वो मतलब इतने सारे बंधन होते हैं, सामाजिक बंधन होते हैं, बच्चे होते हैं, तो और वो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को इतना निचोड़ लेते हैं कि मतलब उनको ना छोड़ के जाना भी इतना डिफिकल्ट होता है कि बच्चे होते हैं, एक अपना दो एक्चुअली परिवार होते हैं, और उसी बंधन में इतने सारे झगड़े होते हैं, एक दूसरे को निचोड़ना होता है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में एक साधक को किस तरह से मतलब अपने पार्टनर के साथ बिहेव करना चाहिए, मतलब किस तरह का बर्ताव, मतलब या फिर जो अपना जो है रिएक्शन वो एक्चुअली देनी चाहिए। क्योंकि स्वामी जी मतलब इनका मैं समझ रही हूँ कि हम लोग ना इतने पास रहते हैं और इतना हमारा भी मन पर हम अपने को देख नहीं पाते, तो हमारा जो है ना नियंत्रण नहीं रहता और हम दादा प्रतिक्रिया दे देते हैं क्रोध में। मैं समझ रहा हूँ। ये हाँ। सब वो दादा है ना, दादा बहुत प्यारी बात है कि सबसे चिकनी फाइल होती है, कसमकस वाली फाइल, हर घड़ी कसमकस होती है। मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा लेन देन है पत्नी के साथ, फिर बच्चे के साथ। इसलिए दादा ने तो वहां तक उसको नंबर दिया है कि सबसे पहली फाइल मैं खुद, मतलब मेरा अहंकार, मेरा मैं भाव, मेरा झूठा मैं। फिर दूसरे नंबर की फाइल मेरी पत्नी या पति। फिर तीसरे नंबर की फाइल मेरा बेटा या बेटी। अब समझ रहे हो? उसको चिकनी फाइल कही। तो चिकनी फाइल क्यों कही? उसी संदर्भ में कही कि उसके साथ सबसे अधिक कसमकस होती है। तुम जरा गौर करना, तुम्हें लगता है कि जो कसमकस हो रही है
वो ठीक नहीं हो रही है, लेकिन तुम्हें पता है उस कस्मकस में तुम्हारे मैं में संघर्ष हो रहा है। पति और पत्नी का जो झगड़ा है वो कभी भी किसी वस्तु के लिए या किसी विचार के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ मैं के लिए होता है कि मैं ठीक या तुम ठीक, उसका झगड़ा होता है। Yes. और उस कस्मकस में जितना संघर्ष हो, कहते हैं ना, सामने जितना कसा जाता है, जितना उसको क्या बोलते हैं उसको परेशान किया जाता है, तो उसमें तुम्हारा मैं निखरता है, तुम्हारा मैं झूठा टूटता है, वो कस्मकस में टूटता है, क्योंकि वो चोट पहुंच रही है स्वामी जी, आपका। सुनिए मेरी बात पहले। स्वामी जी, उल्टा भी तो हो सकता है, हमारा मैं बढ़ जाए उसमें, तो यही तो कश्मकश बेहोशी में है ज्यादा ना, मैं बढ़ भी सकती यही हूँ। तो बेहोशी है। तुम्हें ध्यान करने को क्यों कहा गया है? ताकि तुम्हें वो कला आ जाए देखने की, तुम अटैच ना Okay. हो, तुम स्वभाव से वापस छिटको नहीं, स्वभाव में रहने की आदत बना लो। उसी को ध्यान कहा है, उसी के लिए ध्यान दिया है तुमने। उसो ने सब कुछ कहा, उसो ने भी बोल के वो चुप हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ध्यान क्यों दिया आपको? वो दवाई क्यों दी आपको? ताकि वो दवाई ठीक से रोज लोगे तो तुम्हें स्वभाव में रहने की, ठहरने की उसकी पकड़ बनती जाएगी मजबूत। तो वो जो बात अभी आपने पूछी ना, वो बात नहीं बनी, वो बेहोशी नहीं आएगी, वो अटैचमेंट नहीं होगा। तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि भैया ये जो मुझे गाली लौट रही है ना पति की तरफ से या पत्नी की तरफ से, वो डेफिनेटली मैंने कभी उसको दी है, भले किसी और रूप में वो लौट रही है, वो दिखाई पड़ेगी। तुम्हें पता है महावीर जातीय स्मरण करवाते थे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते थे, बुद्ध ने भी ऐसे प्रयोग किए। क्यों करवाते थे? वो पर्पस ये था कि जैसे ही तुम पास्ट लाइफ में देखते हो ना, तो तुम गौर करना, जिन्होंने भी पास्ट लाइफ की होगी उनको पता होगा कि पास्ट लाइफ में ज्यादातर यही सब फाइलें, चाहे मेरा बेटा, मेरी माँ थी, चाहे मेरा चाचा था, माँ फलाना था, दिखना था, बहुत करीबी फाइलें थी, सब आपस में ही होती है वो। तो वो तुम्हें दिखाई पड़ता है कि भैया इस पति को मैंने बहुत हैरान किया है, बहुत परेशान किया है, भले वो अलग रूप में था, वो हो सकता है मेरा बेटा था, लेकिन बहुत परेशान किया मैंने उसे। तो वो परेशानी तुमने बहुत दी है, वही लौट रही है अभी। अरे, वो तुम्हें मैं भी दिखाई स्वामी पड़े, जी सोचती हूँ जाति स्मरण जाने की। वही मैं बोल रहा हूँ, वो दिखाई पड़ेगा तुम्हें। और वो जैसे ही दिखाई पड़ेगा तो उसके लिए धन्यवाद उठेगा कि परमात्मा धन्यवाद तेरा कि तूने इसे मुझे पति के रूप में भेजा, पत्नी के रूप में भेजा। मेरा तो सब हिसाब लेन देन पूरा हो रहा है। अगर वो नहीं आता तो मैं भी रुकी रहती थी। तुम एक बात समझ लेना, उससे लेन देन पूरा नहीं होगा तो तुम्हारी भी यात्रा पूरी नहीं होगी। हाँ, ये तो है। फिर तो अभी सोचो, वो आया तुम्हारे जीवन में, वो तुम्हारा लेन देन पूरा कर रहा है, तुम्हारा हिसाब पूरा कर रहा है, तो तुम्हारे लिए सहायक है या बाधक है? सहायक ही है। बस उत्तर मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है ठीक है ना, मैंने स्वामी। कहा ना, वो जड़ में, बीज में क्या डाला था वो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है। तुमने और यही अभी डाला हम था, रोज रोज बीज डाल रहे हैं और नए नए। और वो बेहोशी के कारण डाल रहे हो ना। तुम्हें ये लग रहा है कि ये पति के कारण, ये पत्नी के कारण ये हो रहा है, ये बेहोशी है। ये सब निमित्त है। ये जो शरीर मिला है वो निमित्त है। उस निमित्त को तुम निमित्त को है ना, कहते हैं ना, वो बटके भरते हो। हाँ। तुम निमित्त पे गुस्सा निकाल रहे हो, और निमित्त क्या करेगा बेचारा? कारण तो कुछ और है, और कारण तुम खुद हो। मतलब तुम्हारे हम ही कारण कारण है। तुमने बीज नहीं डाले होते उसके साथ पिछले समय में, तो डेफिनेटली इस बार ये अवस्था ना खड़ी होती। बहुत गहरे बीज डाल दिए। तो ये ठीक है स्वामी जी, अब आगे और सतर्क रहूंगी मैं, और स्वामी मतलब जी, देखती रहूंगी। आपको भी शायद उत्तर मिला होगा कि ये लेन देन बहुत कीमती है।
ये कीमती फाइल है, इसको बहुत ही होश पूर्वक तुम्हें उसको पूरी तरह उस बैलेंस शीट को नील करना पड़ेगा। ये होगा, मैं मानता हूं, कसमकस होती है, मेरी भी बहुत होती थी अपनी बीवी के साथ, ऐसा नहीं है नहीं होती है, सच बोलूं तो अभी भी होती है, इसलिए उसकी चिंता मत करो तुम। कहने का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के सहायक है, तुम वो भाषा में देख ही नहीं पा रहे, ये एक दूसरे के पूरक है, वो तुम देख नहीं पा रहे, वो एक दूसरे को सहायता दे रहे हैं समाधि की ओर जाने के लिए, मुक्ति की ओर जाने के लिए। तुम पत्नी के कारण नहीं बंधे हो, इस बात को समझ लेना स्वामी जी। पत्नी के कारण थोड़े बहुत मुक्त हो जाओगे, बंधे नहीं हो। ये बात मैं उल्टी कह रहा हूं, शायद तुम्हें उल्टी लगेगी। किसी भी संबंध के कारण तुम बंधे नहीं हो, उस संबंध के कारण तुम्हें मौका मिला है इस बार कि तुम थोड़ा होश रखो, अपने में ठहरो, स्वभाव में सिर्फ देखो और गुजर जाने दो उस वक्त को, तो उसका जो मिलना है वो सार्थक हो जाएगा। जो मकसद था तुम्हें मुक्त करवाने का वो सार्थक हो जाएगा। ओके स्वामी जी। लेकिन हम क्या करते हैं, आवेश में आकर घुस जाते हैं। वो आवेश इसी के लिए आता है क्योंकि हम अपने स्वभाव में टिक नहीं पाते, स्वभाव में रुक नहीं पाते, क्योंकि वो आदत इतनी घनी नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है। तुम देखो, जो साधक नया नया शुरू करता है ध्यान, पहले श्वास पर ध्यान देता है, श्वास आती है जाती है, तो दिन में 23 घंटा भूल जाता है। वो तो 1 घंटा जब बैठा रहता है तभी याद रहती है उसकी। फिर रोज करता है, कुछ महीने करता है, फिर देखोगे आप कि अब दिन में 4 घंटा याद रहती है उसकी, श्वास याद रहता है, और बाकी के 20 घंटे भूल जाता है। फिर धीरे 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 वो 20 घंटे पर हावी हो जाती है। देखा है ना आपने? तो वो आदत गहरे होते जाती है, तो श्वास 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 बनी रहती है, नाभि नाभि बनी रहती है। वो आदत ही करनी है, वो आदत ही गहरी करनी है। वो आदत जैसे जैसे बनती है ना, तो स्वभाव में ठहरने की क्षमता बढ़ती है। याद आई श्वास, याद आई नाभि, आ गए तुम स्वभाव। तुम्हें एक बात पक्की होगी, आप कुछ भी हो बाहर, युद्ध भी हो जाए या कोई प्रेम भी करे, मुझे सिर्फ देखना है, पीछे खड़े। ओके। वो आदत गहरी होती है, और जैसे ही वो आदत गहरी, और पत्नी के संबंध में भी वही करना, पति के संबंध में भी यही करना, बच्चों के संबंध में भी यही करना। ये सब फाइल उसी के लिए। ठीक है, थैंक्स स्वामी जी। समझ में आ गई होगी बात। हाँ हाँ स्वामी जी। आज पत्नी को जाके घर पे धन्यवाद देना हाँ कि भाई तेरा धन्यवाद, तू आई मेरे जीवन में। मैं तो रोज अपनी पत्नी के पैर छूता हूँ, सच कहता हूँ, ईमानदारी से सच्ची बोलता हूँ, ये मैं कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ, भाव से तो डेली छूता हूँ, भले फॉर्मेलिटी ना करता हूँ, लेकिन धन्यवाद तेरा, तेरे कारण मेरी ये मुक्ति संभव हो सकी, तू निमित्त बनी। मुझे साफ हो गई बात, दिखाई पड़ गया, उसके अंदर भी परमात्मा वही है, वो दिखाई पड़ गया, तुम्हें भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन तुम उसको दुश्मन की तरह ना देखो, तो तुम उसे देखो, ये तुम्हारे साथ चलने वाला है, तुम्हारी उंगली थामे हुए, तुम्हें ले जा रहा है उस समाधि की ओर, उस समंदर की ओर, वो दिखाई पड़ना चाहिए। समझ रहे हो? यस स्वामी जी। थैंक्स। धन्यवाद। धन्यवाद। तो मित्रों, प्रयोग करेंगे ना? 12:30 बज गया, यस 5 मिनट है, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे खाली। ठीक है, छोटा सा प्रयोग।